नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है भक्त और भोलेनाथ। किसी गांव में एक भोला नाम का लकड़हारा रहता था। अपने नाम के ही तरह वह बहुत भोला था। ना तो वह चालाकी करता था और ना उसको किसी की चालाकी समझ आती थी। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर गुजर बसर करता था। वह बहुत गरीब था। वह झोपड़ी में अकेला रहा करता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान के शिवलिंग के सामने बहुत दीपक और बत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान भोले शंकर की आंखों में जलन हो रही होगी और सांस भी घुट रही होगी। उसने कहा कि प्रभु ऐसा कीजिए, आप चलिए मेरे घर। मुझे लकड़ियां बेचकर जो भी धन मिला है उससे हम दोनों का भोजन का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ और जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। इसके बाद वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। घर जाकर वह भोजन बनाने लगा और भोजन तैयार हो जाने के बाद वह मंदिर के तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर ही रास्ते में उसे एक बालक मिला। वह बालक बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। भोला को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बेहद प्रेम से उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल दिया। इस बार रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई और वह बोली, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वह फिर उसे भी अपने साथ घर ले गया और भोजन करवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा किस्सा लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान भी कभी घर आकर खाना खाते हैं। भोले भक्त का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने अपने दुकान में इधर उधर का कुछ काम करने को दिया। बदले में उसने उसको राशन दिया। राशन लेने के बाद वह फिर से घर जाकर खाना बनाया और फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। इस बार एक बूढ़ा आदमी भूखा बैठा था। वह फिर तीसरी बार उसको घर ले गया और उसको प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था। वह फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंच गया और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान चलिए, घर में खाना तैयार है। उसे देख भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं तो तुमसे पहले ही 3 बार भोजन पा चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान, मैंने आपको कब खाना खिलाया, मैं तो मंदिर अब आया हूँ। तो शंकर जी ने कहा कि जो एक बच्चा, एक बुढ़ी और एक बुढ़ा मिला था जिसे तुमने खाना खिलाया, असल में मैं वही था। अब मेरा पेट भर चुका है। भगवान उसे बहुत समझाया पर वह भोला भक्त नहीं समझ पाया। शंकर भगवान जी उसका दिल रखने के लिए उसके साथ उसके घर चल पड़े। घर पहुंचने पर भगवान शंकर जी ने कहा, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। तो भक्त भोला बोला, कौन सी शर्त? भगवान जी बोले, तुम्हें भी मेरे साथ एक ही थाली में खाना पड़ेगा। फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए थे वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन्य धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। उस पर भोले शंकर की असीम की कृपा बरसने लगी। जो लाला उस पर हंस रहा था वह देखकर हैरान हो गया। लाला भी मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगे और बोले, प्रभु चलिए मेरे घर में भोजन करिए। तो भगवान ने भी कहा कि जाकर भोजन का प्रबंध करो और जब हो जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसते हंसते घर आ गया और अपने नौकरों को बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के भटिया भोजन बनाओ। और उसके मन में थोड़ा अभिमान आ गया कि वह तो शंकर भगवान को अच्छे अच्छे पकवान खिलाएगा और भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोचकर घर से भगवान को बुलाने के लिए चलता है। रास्ते में वही बच्चा, बुढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी उसे मिले और उन सभी ने उससे खाना मांगा। लेकिन लाला ने अभिमान के चक्कर में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि चलिए प्रभु, खाना तैयार है।
तब भोले शंकर जी बोले कि तुमने तो हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत, बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने दुत्कार दिया। फिर क्या? वह लला निराश हो गया और भगवान शिवलिंग में समा गए। दोस्तों, हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हम सबको सरलता और साधारण जीवन व्यक्त करना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।